इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो उस चार्ज को इनेबल करती है किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which causes it to feel an electric force in an electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को ले जाओगे, ठीक है, तो उसको क्या होगा? कोई इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा। ये देखो सेम प्रॉपर्टी है जैसे आप मास के बारे में पढ़ते हो। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं मास के बारे में कि कोई मास है, उसको दूसरे मास के पास अगर मैं ले जाऊं तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। तो ग्रेविटेशन जो है वो मास की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो इसको, वो क्या है? चार्ज की प्रॉपर्टी है। ओके, सो चार्ज के बारे में मैं बोल सकता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज के बारे में और क्या क्या बातें डिस्कस कर सकते हैं कि चार्ज दो टाइप का होता है। तो लिखूंगा इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं? चार्ज या तो आपके पास में पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। न्यूट्रल जो कोई भी एक मैटर है, कोई भी एक आपके पास में लेट्स से कोई भी किसी भी चीज को आप मानते हो वो चार्ज से बनी हुई है। हर एक चीज पे चार्ज है। अगर आप उसको न्यूट्रल बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो वो आपस में कैंसिल आउट रहता है, सेटल रहता है, और वो जो पूरी की पूरी बॉडी वो इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी कि उस पर न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। किसी बॉडी पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे देते हो तो हम बोलते हैं कि ये चीज पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पे चार्ज पॉजिटिव है। किसी चीज को हम नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये किसी चीज को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो बोलते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और कोई चीज बिल्कुल भी चार्ज नहीं यानी कि न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उस चीज के ऊपर चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी वहां पे अवेलेबल है, जिसके कारण वहां पे न्यूट्रलिटी बनी हुई है। और क्या डिस्कस कर सकते हैं चार्ज के बारे में? ये तो हो गया कि भाई दो टाइप का होता है। होता क्या है? चार्ज की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होती होगी? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू जेई सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज होता है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना सही रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, ये भी बात सही है। अब मैंने जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों बोला है? क्योंकि अभी क्वार्क्स जो होते हैं उनकी खोज की जा चुकी है और उनका जो चार्ज होता है वो +-e/3 2e/3 एंड सो ऑन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये प्लस माइनस में होता है। ऑलराइट, तो 1/3 हो गए ये देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है E वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इससे छोटी यूनिट हम फिजिक्स में पढ़ते नहीं है जनरली, ठीक है। तो ये हो गए। अब कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी बताया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि सेम चार्ज कंटेन करता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके बराबर, लेकिन इसका मास अलग होता है। वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और अप्रोक्सीमेटली इतना ही मास होता है न्यूट्रॉन का। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी यही होता है। तो चार्ज के बारे में हमने क्या चीजें सीखी कि चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज है इसका मतलब उस पर चार्ज है। जैसे कोई भी चीज होती है इसका मास होता है, ऐसे ही कोई भी चीज है उसका चार्ज है, ठीक है। अब वो चार्ज क्या करता है? उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ले जाएं उस चीज को जिसके ऊपर चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही हमें पता चलता है कि ये चीज चार्ज्ड है, ठीक है। जैसे मास की प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटेशन, ऐसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक। अब बोल दिया कि चार्ज जो होता है वो टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है
और क्वार्क्स की खोज की जा चुकी है, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम स्मॉलेस्ट इन यूनिट ऑफ चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को ही मानेंगे। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया, इतना इतना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है, इसलिए 0 होता है। तो ये हो गया हमारी चार्ज।